हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए आज के एक नए यूपी स्पेशल पीआई की प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए 10 क्वेश्चन की इस प्रैक्टिस सीरीज में आप लेकर हम आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यह हमारी यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जी हाँ, ये 2 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट, आपको 10 क्वेश्चनों के माध्यम से 25 से 30 क्वेश्चन की तैयारी। जी हाँ, इस समय आपके जानते हैं कि यूपी में कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आपके उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही रामबाण क्लास। तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। आप हमारे जीएस विद प्रेम चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 5 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन नंबर सी 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन नंबर डी 3 राज्यों की सीमाएं। तो इसके राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि सोनभद्र जिले को कितने जिले स्पर्श करते हैं, कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो इसके 4 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। जी हाँ, इसके 4 राज्य की सीमाएं इसे स्पर्श करती हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र लगभग 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। जी हाँ, इसके उत्तर पूर्व में जो है बिहार है। जी हाँ, ऐसे सोनभद्र है तो इसके उत्तर पूर्व में आपका बिहार हो गया। फिर आपका पूर्व में आपका झारखंड हो गया। जी हाँ, पूर्व पूर्व की बात करें, यहाँ यहाँ पे तो आपका बिहार हो गया। फिर इधर की बात करें तो झारखंड हो गया। फिर दक्षिण में आपका यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश एमपी हो गया। राज्य की सीमा से लगा हुआ, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि जो सोनभद्र की सीमा से इसमें 4 जिले, पश्चिम की तरफ एमपी, दक्षिण की तरफ छत्तीसगढ़ और पूर्व की तरफ झारखंड और पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ बिहार लगा हुआ। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आज का, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए नवाबगंज फैजाबाद, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी पंतनगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंतनगर। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, जो कि 1964 में स्थापित हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना 1975 में हुई, जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना 1976 में हुई है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि एक क्वेश्चन से कई हमारे फैक्ट क्लियर हो गए। जी हाँ, पंतनगर जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में तथा चंद्रशेखर आज़ाद जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में कानपुर में की गई। और आचार्य नरेंद्र देव जो अयोध्या वाला है ये 1976 में स्थापित हुआ। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सूची एक को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं सूची। काली मिट्टी के बर्तन मुरादाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति फिरोजाबाद, शीशा शिल्पकृति निजामाबाद। तो यहाँ पर इस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पीतल, पहले यहाँ पीतल से मिलाएंगे। पीतल जो है ये आप जानते हो मुरादाबाद, तो सी का ए। जी हाँ, सी का जो है 1 नंबर पे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सी का 1 नंबर है। जी हाँ, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है जो सी 1 से मैच खाता है। जी हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसे एलिमिनेट करके भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन अगला भी देख लेंगे। तो यहाँ पर काली मिट्टी के जो बर्तन है आपके निजामाबाद। जी हाँ, एकदम राइट आंसर। उसके बाद बी का 2 देखेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा में है, ये भी आपका राइट आंसर है। पीतल जो शिल्प है, पीतल शिल्प है ये आपका मुरादाबाद, आप जानते हो। और शीशा जो शिल्प है ये आपका, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया है। काली मिट्टी के जो बर्तन है हमारे ऑप्शन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा हम लोग देखेंगे। इसकी व्याख्या हम लोग देख देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन में मैंने गलत कर दिया है। जी हाँ, काली मिट्टी के बर्तन जो है निजामाबाद, ये ऑप्शन यहाँ पर डी होगा लास्ट में। डी का 3 होगा। जी हाँ, यहाँ पर डी का 3 होगा, ऐसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। डी का 3 होगा तो ए का 4 हो गया आपका। काला मिट्टी का जो बर्तन है आपका निजामाबाद से है। वो आपकी चीनी मिट्टी की बर्तन है खुर्जा में है। और पीतल का जो है आपका ये मुरादाबाद में है। और शीशा शिल्पकृति जो है आपकी ये आपके फिरोजाबाद में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। काली मिट्टी के बर्तन जो है निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा पीतल में, और शिल्पकृति जो है मुरादाबाद में, पीतल शिल्पकृति तथा शीशा जो शिल्पकृति है हमारी फिरोजाबाद में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 1020, ऑप्शन नंबर बी 950, ऑप्शन नंबर सी 915, ऑप्शन नंबर डी 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 915। जी हाँ, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 915 शहरी निकाय हैं, नगरीय निकाय हैं। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 4 संभाग, 25 जिले, 915 नगरीय निकाय, 825 विकासखंड और 8135 न्याय पंचायत हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश के साइड से लिया गया है। जी हाँ, वहाँ का सोर्स है। तो 825 विकासखंड और 8135 न्याय पंचायत हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। अगला क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डॉट डॉट स्थिति के अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो इसमें से आपको बताना है कि महाकुंभ मेले की तिथि जो है खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह के अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। जी हाँ, महाकुंभ मेले की तिथि जो है खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। महाकुंभ मेले की तिथि जो है खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश या सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ आयोजित होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देख लिया 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे आज के छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए घाघरा नदी पे, ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पे, ऑप्शन नंबर सी सोन नदी पे, ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पे। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है बेतवा नदी पे स्थित है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। और यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सींचती है। जी हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सींचता है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो बेतवा नदी पे है। हमारा एक परीक्षा बांध भी है, ये भी हमारे बेतवा नदी पे है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जी हाँ, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा जो है चिनाहट, लखनऊ के खिलौने गोरखपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन फिरोजाबाद, कांच के सामान वाराणसी। तो यहाँ आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टेराकोटा जो है हमारा गोरखपुर से है। जी हाँ, पहला ए का 2 हो जाएगा। आइए इसके ऑप्शन में मिला लेते हैं। ए का 2 कहाँ पे है? तो ए का 2 हमारा पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये और गलत मिला लेते हैं। ए का 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर आपका बी का 4 लकड़ी के खिलौने जो हैं, जी हाँ, वाराणसी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सी का 1 चीनी मिट्टी के बर्तन आपका चिनाहट। जी हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन चिनाहट भी है और आपका निजामाबाद भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, निजामाबाद और चिनाहट। और कांच का खेल जो है आपका फिरोजाबाद, इसे भी आप कांच का सामान जो है फिरोजाबाद से संबंधित से आप लोग याद रखें। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख देते हैं। टेराकोटा जो है हमारा गोरखपुर से संबंधित है, लकड़ी खिलौने वाराणसी से हैं, चीनी की मिट्टी के बर्तन जो है चिनाहट से और कांच के सामान जो फिरोजाबाद से। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेस वे उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा कब किया गया था? जी हाँ, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 26 जनवरी 2013, 9 अगस्त 2013, 9 अगस्त 2012, ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त 2012। जी हाँ, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और 9 अगस्त 2012 को ही इसका उद्घाटन किया गया था। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लागत जो है 12,839 करोड़ रुपये है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों से होकर गुजरता है। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जिलों से होकर यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है। और कितना है, कितने किलोमीटर है ये? 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दौड़ता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए 9 माह, ऑप्शन नंबर बी 75 दिन, ऑप्शन नंबर सी 28 दिन, ऑप्शन नंबर डी 14 दिन।
तो यहाँ पर वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है कि उत्तर प्रदेश जो है विधान परिषद जो है वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 198 के अनुसार वित्त विधेयक या तो वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, 198 के अनुसार वित्त विधेयक को केवल विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, विधान परिषद में ना तो इसे स्वीकृत कर सकती है, ना ही इसे 14 दिन के बाद अधिक समय तक सीमा तक रोक सकती है। जी हाँ, अस्वीकृत होगा यहाँ पे। विधान परिषद जो है ना तो इसे अस्वीकृत कर सकती है, ना ही 14 दिन से अधिक सीमा तक इसे रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ पर वित्त विधेयक के बारे में हमने देख लिया कि 198 अनुच्छेद के अनुसार वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा ही पुनः स्थापित कर सकती है। विधानसभा को पावर है कि पुनः स्थापित कर सकती है, लेकिन विधान परिषद जो है इसे ना तो अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिनों की अधिक सीमा तक इसे रोक सकती है। 14 दिन के बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा विधान परिषद से, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 75, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 18। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है, जिनमें से 2 से 4 जिले शामिल हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या जो है 18 है, इनमें 2 से 4 जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है और प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है, जिनमें 2 से 4 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है, प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। फिलीपींस के लॉस बानोस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है, जो चावल की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन की लागत में कमी करने तथा किसानों के कौशल में वृद्धि के माध्यम से उसकी आय बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है, जिसे हरित क्रांति में अहम योगदान दिया था। 1960 में स्थापित इस केंद्र ने चावल में के जीन बैंक के साथ चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में हैं, जिन्हें 100 देशों में इकट्ठा किया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि दक्षिण जो एशिया क्षेत्रीय केंद्र है वाराणसी में स्थापित किया गया है चावल का, और इसकी उत्पादकता बढ़ाने की लागत में कमी करने के लिए किसानों के कौशल में वृद्धि और माध्यम से उनकी आय भी बढ़ाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह हमारे 11 क्वेश्चन आज थे यूपी स्पेशल में। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल GS विद प्रेम ऐसे ही प्रैक्टिस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल GS विद प्रेम को आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहेगी यूपी स्पेशल की, 6 से 12 की NCERT की, GS के थ्योरी सेगमेंट की। तो अभी हम लोग और GS का पोर्शन लेकर आएंगे, इसमें शास्त्रीय डांस होगा, शास्त्रीय भाषाएं होंगी, तमाम GS का पोर्शन कराने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, आपको हर चीज़ का वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।